प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, क्रोध उत्पन्न का कारण क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम जानकारी देने जा रहे हैं कि क्रोध का कारण क्या है जिसके चलते लोग क्रोधित होते हैं या क्रोध उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 60 एवं 62 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को कहा है कि आसक्ति का नाश न होने के कारण चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरन अपनी ओर खींच लेती हैं। बुद्धिमान पुरुष के मन को इंद्रियां अपनी ओर खींच लेती हैं और जिन पुरुषों का मन विषय का चिंतन करती है, जिन पुरुषों का मन विषय का चिंतन करता है, उन पुरुषों का मन विषय में आसक्त हो जाता है। जब विषय में आसक्ति हो जाती है तब उस आसक्ति की प्राप्ति हेतु कामना उत्पन्न होती है और जब कामना में बाधा पड़ती है तब विघ्न होता है। जब कामना में विघ्न होता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि मन बहुत चंचल होता है। वह विषय करने का अभ्यासी होता है। बिना विषय किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। तो आसक्ति का शिकार होता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण किया करती हैं और मन उनसे रसास्वादन करता है, सुखोपभोग करता है। तो इंद्रियां अपनी अपनी विषयों में आसक्त रहती हैं, अपनी अपनी विषयों के द्वारा सुख प्राप्त करने का यत्न करती हैं। तो मन उन इंद्रियों के विषयों में प्रवेश करके आसक्त होता है। मन उन इंद्रियों के विषयों में प्रवेश करके आसक्त होता है और उसके द्वारा वह रसास्वादन करना चाहता है। तो इस तरह से जिन पुरुष का मन विषय का चिंतन करता है तो उन पुरुष का मन विषय में आसक्त हो जाता है और जब विषय में आसक्ति हो जाती है तब उस आसक्ति की प्राप्ति हेतु कामना उत्पन्न करता है। यानी जब विषयों में मन आसक्त हो जाता है
तो उन विषयों की प्राप्ति हेतु कामना करता है कि वह विषय, वह कामना हमें पूर्ण हो। तो जब कामना पूर्ण नहीं होती है तब पुरुष क्रोधी होता है, और क्रोधी से मूढ़ भाव होता है, क्रोध से मूढ़ भाव होता है, जिससे अज्ञान में कार्य बनता है, जिससे अज्ञान में कार्य करता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 60-62 में कहते हैं कि आसक्ति का नाश न होने के कारण चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां, यानी कहने का अभिप्राय कि आसक्ति के कारण ही इंद्रियां अपनी अपनी विषयों में विचरण किया करती हैं। कहने का भाव यही हुआ। तो आसक्ति का नाश न होने के कारण चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां बुद्धिमान पुरुषों के मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती हैं। यानी आसक्ति का नाश न होने के कारण चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां, यानी इंद्रियां आसक्त होती हैं अपनी अपनी विषयों में, इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त रहती हैं और आसक्त होकर के मन को अपने में प्रवेश करा लेती हैं। यानी मन को अपने आसक्तियों में बांध लेती हैं। कौन? इंद्रियां। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही मन सुख को प्राप्त करता है। जैसे आँख के द्वारा सुंदर सुंदर वस्तुएं देखकर, कान के द्वारा सुंदर सुंदर स्वर, सुंदर सुंदर संगीत सुनकर, इसी तरह मुंह से भजन करके, मुंह से तरह तरह के अच्छे अच्छे शब्दों को गा बजा करके सुख प्राप्त करते हैं। तो इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर के मन को बांधे रखती हैं। तो इस तरह से इंद्रियों की विषयों में मन बंधा रहता है और इस तरह से वह आसक्त रहता है। यानी इंद्रियों की विषयों में मन इंद्रियों के सहारा लेकर के आसक्त रहता है। तो इस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना यह उत्पन्न होती है कि वह सुख हमें प्राप्त हो, और जब सुख नहीं प्राप्त होता है तो फिर वह क्रोध में आता है, फिर वह क्रोध करता है और क्रोध करके न करने योग्य अनुचित कार्यों को भी कर डालता है। तो इस तरह से चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां अपनी आसक्तियों में मन को बांध लेता है, जिसके द्वारा मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस आसक्ति को उत्पन्न होने से उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। और जब उस कामना में विघ्न पड़ता है, बाधा आती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है, इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि चंचल मन इंद्रियों में जब विषयों का रसास्वादन करता है, तो इंद्रियों, जब चंचल मन इंद्रियों की विषयों में चंचल मन इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी उन इंद्रियों के विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उससे सुख प्राप्त करने की कामना उत्पन्न कर लेता है। और जब उस कामना में विघ्न पड़ता है तब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जिस क्रोध के द्वारा अनुचित से अनुचित काम भी इंसान कर लेता है। पुरुष प्राणी अनुचित से अनुचित कर्म भी कर लेता है। तो इस तरह से आप लोग जानिए कि इंद्रियां
के विषयों में प्रवेश करके आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर के उस विषयों से प्राप्त होने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए उन इंद्रियों के द्वारा आनंद प्राप्त करने की कामना उत्पन्न करता है और उन कामना को प्राप्त न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से सिद्ध होता है कि इंद्रियों के विषय में प्रवेश करके जब वह आनंद प्राप्त करना चाहता है और उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है तब उसे क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह के ज्ञान प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एवमेश में सब्सक्राइब करके ज्ञान प्राप्त करें कि वास्तव में इंद्रियों के विषयों में मन प्रवेश करके आसक्त हो जाता है और उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है कि उस सुख को हम प्राप्त करें, और जब वह सुख नहीं प्राप्त होता है तब जाकर के क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से क्रोध की उत्पत्ति आसक्ति के द्वारा ही होती है, कामना के द्वारा ही होती है। इस तरह से आप लोग जानकारी प्राप्त करें हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करके। इस तरह से हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करके क्रोध कैसे उत्पन्न होता है इसकी जानकारी प्राप्त करें।